क्या सिर्फ ज्ञान ही किसी को महान बनाता है? क्या धन, विद्या, कला और शक्ति में से कोई एक सबसे श्रेष्ठ हो सकता है? आज की इस रोमांचक बेताल पच्चीसी की कहानी में एक सुंदर राजकुमारी के लिए 4 अद्भुत वर आते हैं। एक के पास अनोखी कला है, दूसरा पशु पक्षियों की भाषा जानता है, तीसरा महान विद्वान है और चौथा ऐसा धनुर्धर जो केवल आवाज सुनकर लक्ष्य भेद सकता है। लेकिन सवाल यह है कि इन चारों में सबसे योग्य वर कौन है? और आखिर राजा विक्रम ने ऐसा कौन सा निर्णय दिया जिसने इस कठिन पहेली को सुलझा दिया? जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर देखिए। चम्मापुर नाम का एक नगर था जिसमें चमकेश्वर नाम का राजा राज करता था। उसके सुलोचना नाम की रानी थी और त्रिभुवन सुंदरी नाम की लड़की। राजकुमारी यथा नाम तथा गुण थी। जब वो बड़ी हुई तो उसका रूप और निखर गया। राजा और रानी को उसके विवाह की चिंता हुई। चारों ओर इसकी खबर फैल गई। बहुत से राजाओं ने अपनी अपनी तस्वीरें बनवाकर भेजी, पर राजकुमारी ने किसी को भी पसंद न किया। राजा ने कहा, बेटी कहो तो स्वयंवर करूं। लेकिन वो राजी नहीं हुई। आखिर राजा ने तय किया कि वो उसका विवाह उस आदमी के साथ करेगा जो रूप, बल और ज्ञान इन तीनों में बढ़ा चढ़ा होगा। एक दिन राजा के पास 4 देश के 4 वर आए। एक ने कहा, मैं एक कपड़ा बनाकर 5 लाख में बेचता हूं, 1 लाख देवता को चढ़ाता हूं, 1 लाख अपने अंग लगाता हूं, 1 लाख स्त्री के लिए रखता हूं और 1 लाख से अपने खाने पीने का खर्च चलाता हूं। इस विद्या को और कोई नहीं जानता। दूसरा बोला, मैं जलथल के पशुओं की भाषा जानता हूं। तीसरे ने कहा, मैं इतना शास्त्र पढ़ा हूं कि मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। चौथे ने कहा, मैं शब्दवेधी तीर चलाना जानता हूं। चारों की बातें सुनकर राजा सोच में पड़ गया। वे सुंदरता में भी एक से एक बढ़कर थे। उसने राजकुमारी को बुलाकर उनके गुण और रूप का वर्णन किया, पर वो चुप रही। इतना कहकर बेताल बोला, राजन तुम बताओ कि राजकुमारी किसको मिलनी चाहिए? राजा बोला, जो कपड़ा बनाकर बेचता है वो शूद्र है, जो पशुओं की भाषा जानता है वो ज्ञानी है, जो शास्त्र पढ़ा है ब्राह्मण है, पर जो शब्दवेधी तीर चलाना जानता है वो राजकुमारी का सजातीय है और उसके योग्य है। राजकुमारी उसी को मिलनी चाहिए। राजा के इतना कहते ही बेताल गायब हो गया। राजा बेचारा वापस लौटा और उसे लेकर चला तो उसने 10वीं कहानी सुनाई। तो दोस्तों, आपने देखा कि केवल ज्ञान, कला या विशेष प्रतिभा ही विवाह के लिए पर्याप्त नहीं मानी गई, बल्कि योग्यता, कर्तव्य और उपयुक्तता को भी महत्व दिया गया। अब आप बताइए, अगर फैसला आपको करना होता तो आप इन 4 वरों में से किसे चुनते और क्यों? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको ऐसी रोचक, रहस्यमयी और बुद्धि को चुनौती देने वाली कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली बेताल पच्चीसी की कहानी में, जहां फिर होगा एक नया प्रश्न और एक नई बुद्धि परीक्षा।